हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। देखिए कुछ दिन अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, लेकिन तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। तो मैंने कहा था कि आज हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। इसमें से ज़्यादा जो पार्ट है ना वो हट गया है, ठीक है। ठीक है गाइज, इसमें से जो ज़्यादातर पार्ट है वो हटा दिया गया है आईसीआई के द्वारा। अब अमेंडमेंट एक बार चेक कर लेना। अभी मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया। अभी थोड़ी तबीयत बहुत दिन से डाउन चल रही है, डेली फीवर हो रहा है। लेकिन मैंने बोला था कि 31 जुलाई तक आपके 6 चैप्टर मैं करा दूंगा, तो मैंने बोला था कि करा दूंगा, तो कराने हैं। आज 28 जुलाई है, ठीक है सर। और हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है गाइज। चैप्टर नंबर हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 4, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क को देखना है, इंटरनल कंट्रोल को भी क्या करना है, हमने चेक करना है। क्या करना है जी? चेक करना है। चलो जी ठीक है। कहते हैं सर हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें से। अब भी जो मैं बता रहा हूँ ये देखो, जो चैप्टर नंबर 4 के होंगे वो आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, आप देख पा रहे हो, देखो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो इसको थोड़ा सा हम मतलब चलाते रहेंगे लंबे, मतलब 31 जुलाई तक इसको चलाते रहेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि चैप्टर 4 ही होगा। साथ में कल से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा है। और चैप्टर नंबर 6 31 तक मतलब आपको 6 चैप्टर मिल जाएंगे, कैसे भी मिले, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं दिन में रिकॉर्ड करूँ, रात में रिकॉर्ड करूँ, लेकिन आपको जो भी है मैं देने वाला हूँ, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो हमें अभी क्या क्या पढ़ना है वो देखिएगा। हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। ऑडिट रिस्क हम बताने वाले हैं। हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। SC 315 में हर चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ पॉइंट आता हुआ है, अभी तक आया है, जो कि मैंने आपको बताता रहा हूं मैं। उसके बाद आया है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है सर। उसके बाद आया है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय ऑडिटर, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द ऑडिट। मतलब जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल ठीक है नहीं है, वो चीज़ें, ठीक है सर। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल एंड IT इन्वायरमेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 6 में भी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल है, मतलब एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। फिर एग्जामिनेशन इन डिप्थ का मतलब क्या है? मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम कोई भी ट्रांजेक्शन चेक करें, उसमें स्टार्टिंग में घुस जाएंगे, लास्ट तक चेक करेंगे। फिर इंटरनल चेक क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स को हमने देखना है कि वो कैसे हैं, ठीक है गाइज। SC 315 में बात करता आया हूँ RMM की, RMM रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ये हम कैसे समझेंगे? उसकी आइडेंटिटी के इन्वायरमेंट को समझ के और उसके आइडेंटिटी को समझ के, दो चीज़ें करनी है हमने। क्या करनी है? दो चीज़ें करनी है हमने। उनके इन्वायरमेंट को समझना है, आइडेंटिटी को समझना है, ठीक है। यानी इंटरनल कंट्रोल। SC 320 मेटलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ये मैं आपको पिछले चैप्टर में भी करा चुका हूँ। SC पूरा कराया है मैंने, आप देखना। आपने क्लास देखी ही नहीं है सर, आप देखते ही नहीं तो हो, दिक्कत तो यही है ना। SC 330 ये मैं देखने वाला हूँ। ये जो इस क्लास में मिलेगा वो टॉपिक होंगे, एक बार देख लो। ये तो वो हैं जो हमें करने हैं इस चैप्टर के अंदर, ये हमने नहीं करना है। ये सिलेबस में से जो जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि हट गया है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं इनको ग्रीन से कर देता हूँ, ठीक है। मैं इनको बाकी को जो नहीं है ना उनको ग्रीन से कर देता हूँ। ये नहीं है सर, ये नहीं है, ये हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है, ये है आपका अभी सिलेबस में, ठीक है। इंटरनल ऑडिट भी है शायद, मैंने अभी देखना पड़ेगा, रुको। और लीगल रिक्रूटमेंट तो है ही। मतलब ये दो टॉपिक तो आपके हट गए हैं, ठीक है, ये तो हट गई है। SC 265 भी हट गया है, ठीक है। ओके चलो ठीक है। जो आज हम करने वाले हैं उसके लिए मैं हेडलाइटर से आपको क्लिक कर देता हूँ। ऑडिट रिस्क हम आज करने वाले हैं। आइडेंटिफाइंग मतलब SC 315 आज हो जाएगा हमारा, ठीक है सर। ये दो हो जाएंगे अभी इसी वीडियो के अंदर जो हमारे ये दो होने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो देखो वो 600 हट गया, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें चैप्टर नंबर 4 में उससे रिलेटेड है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना सर, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। हाँ, फिर इंटरनल कंट्रोल आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ मैं।
ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। पहले ये, उसके बाद एक नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अगला पार्ट, ठीक है सर। ऐसे तीन तीन करके हम पार्ट्स को बांटेंगे, ठीक है। मतलब कैसे सर, कैसे बताइए, कैसे कैसे करोगे बताओ सर। कलर ले लेते हैं, एक मिनट कलर चेंज करते हैं हम। ये ले लेते हैं इस तरह से। पहले पार्ट में होंगे ये तीन, इसकी थोड़े ना मैं मोटाई को इंक्रीज कर देता हूँ, ये लीजिए। पहले में होंगे ये तीन, ठीक है गाइस। फिर होंगे हमारे ये चार, क्योंकि ये इजी है। इंटरनल चेक अकेला किया जाएगा, मतलब कितनी वीडियो बनेगी वो आप खुद देख लेना, ठीक है। 3 से 4 वीडियो बनेंगी इसकी। एंड हाँ ये देखिए, इसके बाद ये 3, इसमें तीनों ऐसे हैं 315, 320, 330। ये आपका हट गया है, लेकिन वैसे मैं इसको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका हट गया, वैसे मैं कराने वाला हूँ। इंटरनल ऑडिट भी हम देखने वाले हैं, ये भी कराने वाला हूँ। तो 1 2, ये तो आपकी टोटल क्लास देखो कितनी हो गई है। देखो टोटल क्लास देखो अब अपनी, 1 2 2 हो गई। अरे यार हट, हाँ हमारी 2 हो गई, 3, ठीक है। ये 4 और 5, तो 5 से 4 क्लासेस मिल लेंगी। मैं 4 में कोशिश करूँगा कि 4 में ही कन्वे कर पाऊँ पूरे के पूरे को, लेकिन 5 हो सकती है, 5 हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी, ये गारंटी मेरी है, ठीक है सर। ओके ओके, ऑडिट रिस्क क्या होता है, आइडेंटिफाई असेसिंग ऑफ रिस्क और इंटरनल कंट्रोल। ये भी आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सब हटा देता हूँ मैं, बाकी हटा देता हूँ, ये रहने देते हैं, ठीक है। ये आपको रहने देते हैं। ये आपको पता लग गया कि सिलेबस में क्या क्या हट गया, ये पता लग गया। 1 मिनट यार मैं कर ही देता हूँ, इसको हटा के मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ सिलेबस में आपके क्या क्या है। इसको लगा रहने देता हूँ क्योंकि ये हमने अभी करना है, जो बाकी हट जाएगा उसको लगा देते हैं। अरे आज थोड़ी सी तबीयत पहले से बेहतर है। तो देखिए एक बार सिलेबस से आपके क्या क्या हट गया है, मतलब ये हट गया है, ये हट गया है। इस पे मुझे अभी डाउट है, ये तो है शायद, ये भी है, बाकी लगभग है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट, अभी हम करने जा रहे हैं ऑडिट रिस्क, इसके बाद करेंगे आइडेंटिफाई मटेरियल मिस्टेक और इंटरनल कंट्रोल। 3 चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे साथ में। तो मैं आप सबको जल्दी जल्दी बताता जाऊँगा क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है। इसमें हम ज़्यादा टाइम लगाने वाले ही नहीं है। साथ में मैं अपने नोट्स भी खोल लेता हूँ जो क्लासेस वाले होते हैं, ताकि आपको उससे बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ मैं। हाँ चलो, तो सर पहले बात करते हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। पहले बात की सर किसकी, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिस्क। सर ऑडिट रिस्क का मतलब ही ये है कि इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो, मैटरली मिसस्टेटेड हो। इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि जो ऑडिटर है वो अपना अप्रोप्रिएट नहीं दे पा रहा है। इनएप्रोप्रिएट मतलब वो क्लियरली ये नहीं बोल रहा कि ये ठीक है, क्लियरली वो नहीं बोल रहा कि ये ठीक है, मतलब इसमें कुछ और भी कमी है, तो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं। दस इज द रिस्क दैट ऑडिटर में फेल टू एक्सप्रेस एन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। वो क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के कारण क्यों हो रहे हैं। अरे यार ये इस पे क्यों चला जाता है, हाँ रुको, अब ठीक है छोड़ो। तो इतना आपको समझ में आ गया ना। मतलब ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क में भी डिफाइन एज अ रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग। रिस्क क्या है कि रिस्क दैट ऑडिटर में गिव एन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, या आप इसे बोल सकते हो, अगर मेरी लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि एक अच्छी लैंग्वेज है, मतलब मेरी नहीं आईसीआई की,
ठीक है। तो ऑडिट रिस्क में भी डिफाइन एज अ रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग, ऑडिट रिस्क क्या है, डिफाइन एज अ रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन कब देगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्या बोला उसने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैटेरियल मिसस्टेटेड है, ये है, ठीक है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैटेरियली मिसस्टेटेड है, तब वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है सर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, SC 315 की, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ RMM, रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं, मतलब ये लो क्या बोल रहा हूं मैं, आपको वो समझ नहीं आएगा ना। RMM, इसको लाइट कर लेते हैं यार, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, इसकी ना थोड़ी सी ये पतला कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें लिखना भी होता है। तो RMM मतलब रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट, वो हम कैसे करेंगे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन आइडेंटिटी एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब क्या बोला मैंने, RMM एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एडजर्शन लेवल्स। पहली बात ये नोट कर लीजिएगा, बड़ी काम की बात है। हम कितने लेवल पे बात कर रहे हैं, 2 लेवल्स पर, एक है एजर्शन लेवल, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे होल मतलब पूरा, और एजर्शन लेवल मतलब एज्यूम्शंस, रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। 2 लेवल पे चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, कितने लेवल पे चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 लेवल पे चेक कर रहे हैं, 2 लेवल पे, ठीक है। तो मेरे साथ ऑडिट की डेफिनेशन को दोहराइएगा। ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क में भी डिफाइन एज अ रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मैटेरियली मिसस्टेटेड। क्या है, मैटेरियली मिसस्टेटेड है। दस इसे अगर मैं बात करूं बुक की लैंग्वेज में जो मैंने लिखा हुआ है, इज अ रिस्क दैट ऑडिटर में फेल, क्योंकि ऑडिटर क्या हो गया, फेल हो गया अप्रोप्रिएट ओपिनियन देने में। क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे मैटेरियली मिसस्टेटेड थी। अब मैटेरियल मिसस्टेटेड क्या होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या इंक्लूड होगा वो भी बताने वाला हूँ, क्या इंक्लूड नहीं होगा वो भी बताऊंगा। मतलब कि आपको यहाँ तक पहले कंफर्म आना चाहिए। आ गया है। अब हम चलते हैं, SC 315 स्टार्ट हो गया, साथ के साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, SC 315 स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं इसको अभी नहीं लूँगा। मैं अभी आऊँगा मैंने अभी ये पार्ट नहीं लिया है कंसिडरेशन वाला, इसको मैं लूँगा लास्ट में, क्योंकि मेरे नोट्स के हिसाब से चल रहा हूँ अभी मैं। और जैसे नोट्स ख़त्म होगा ना आपका, ये देख लीजिए यहाँ तक, लगभग फिनिश हो जाएगा ये। अब देख लीजिए, लगभग हम इसको घोट के पी जाएंगे, ठीक है, घोट के पी जाने वाले हम। अभी हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट पे, अभी हमने कंसीडरेशन छोड़ा। चलो मैं बता देता हूँ, एसे डज नॉट ऑर्डिनरी रेफर टू इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क सेपरेटली बट रादर टू कंबाइंड असेसमेंट। मतलब ऐसे क्या कह रहा है कि अलग अलग नहीं देखता, ऐसे क्या नहीं करता, अलग अलग नहीं करता। अरे यार शिट, क्या नहीं करता, नोट रेडी, इनहेरेंट जो इनहेरेंट रिस्क है और कंट्रोल रिस्क है सेपरेटली नहीं देखता, उन्हें क्या देखता है, कंबाइंड असेसमेंट देखता है, रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब RMM। ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल मैंने बताया कि जो रिस्क ऑफ मैटेरियल, एक मिनट इसका कलर चेंज करता हूँ, वेट, जो रिस्क ऑफ दिख रहा है ना आप लोगों को, ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया है, ये लीजिए, कोई नहीं अब तो हो गया, चलो उसको रफ कर देते हैं दोबारा। अब ठीक है, रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है कितने लेवल पर, 2 लेवल्स पर। कितने लेवल पर एग्जिस्ट करता है जी, 2 लेवल पे एग्जिस्ट करता है। 2 लेवल कौन कौन से सर, एक तो होता है मैंने बोला कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एक होता है एजर्शन लेवल। ये कलर चेंज क्यों नहीं है भाई, तो एक होता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, एक होता है एजर्शंस लेवल पर। तो मैंने जैसे बोला था, देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में ही बोला था कि ये देखिए SC 315 की मैं डेफिनेशन में बोला था मैंने, कितने लेवल पे होगा, 2 लेवल पे होगा, एजर्शंस लेवल पर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, डेली आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ
3 महीने आज से आपके पास में 3 महीने हैं, लेकिन 3 महीने आप मेरे तरफ मेरी मान के चल लीजिए, अगर ऑडिट में 80 से नीचे आ जाएं, पास तो देखो सब हर कोई होना चाहता है, लेकिन मैं कहता हूँ एग्जामिशन हर किसी को चाहिए ना। तो एग्जामिशन आएगी, आप मेरी मानो तो सही। कुछ नहीं समझ में आ रहा पूछो ना, बताएंगे, आप वॉच तो कीजिए, ठीक है। तो डेली के 2 क्वेश्चन करने हैं, और डेली के बस 5-6 टॉपिक, 5 to 6 या 3 टॉपिक डेली, 3 टॉपिक डेली, 3 टॉपिक के 2 क्वेश्चन। भाई साहब कुछ नहीं बचेगा ऑडिट में, कुछ भी नहीं बचेगा। 300 पन्ने की किताब है, 300 पन्ने की किताब है। अगर आप डेली 6 पेज को घुट्टा मारते हो ना, घुट्टा मतलब समझ रहे हो, पहले समझ लिया, फिर उसको रट्टा मार रहे हो, घुट्टा मार रहे हो, जो भी आपकी लैंग्वेज में है। मैं कहता हूँ पहले उसे याद करो, समझो, फिर उसे याद करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा फिर घुट्टा मारो, फिर तो देखी जाएगी भाई। लेकिन हाँ, करना डेली 5 से 6 पेज है, क्योंकि 5 से 6 पेज आप लगा लो कितने हो जाते हैं, मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी आप देख लीजिए। अगर मैं 3 पेज लेता हूँ 30 दिन के हिसाब से, तो 90 पेज तो वही हो जाते हैं भाई जी। तो यहाँ पे तो हमारे पास 90 दिन है, ये लगा लीजिए 90 दिन, हमने 90 दिन गोटा मारना है। और ज़्यादा टाइम नहीं देना ऑडिट को, मैं खुली बोल रहा हूँ। 3 घंटे, 2 घंटे रीडिंग, 1 घंटे के लिए क्वेश्चनिंग का, दो क्वेश्चन बोलने डेली, 1 घंटा उसके लिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या था कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रेफर्स टू रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट दैट रिलेट प्रीवियसली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब प्रीवियस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। पोटेंशियल इफेक्ट में एडजस्टमेंट्स वही है, कोई अलग बात नहीं बोली इन्होंने। एजर्शन लेवल पे क्या बोला कि डिटरमाइन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, कुछ भी अलग नहीं बोला, सिंपल। 5th पॉइंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एजर्शन लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है ना, ये वाला, ये 5th पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एजर्शन लेवल 2 कंपोनेंट्स है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जब तक आप पढ़िए, एक बार पढ़िए, मैं कुछ देख रहा हूँ आपके लिए, पढ़िए जब तक। आपने पढ़ लिया होगा तो स्टार्ट करें। चलो ठीक, अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट पे। जो इनहेरेंट रिस्क, मैंने बोला ना इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, 2 रिस्क हैं यहाँ पे। कौन कौन से रिस्क हैं, इसको मैं रेड का हटा के येलो ही कर देता हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डेंजर सा लग रहा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 रिस्क हैं, देखिए, एक इनहेरेंट रिस्क, एक कंट्रोल रिस्क, एक इनहेरेंट रिस्क, एक कंट्रोल रिस्क, एक इनहेरेंट रिस्क, एक कंट्रोल रिस्क है। हमने बात की, देख लो 2 कंपोनेंट में मैंने रेड और येलो हो चुका है, वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कंपोनेंट्स हैं, इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या है, कहता है कि वैसे तो 3 रिस्क होते हैं। ऑडिट रिस्क होता क्या है सर, आप एक बार रुको, इधर देखिए, इधर देखिए सर। जो ऑडिट रिस्क है ना हमारा, ये जो है, ये बड़ा बड़ा जो मैंने लिख दिया, ये क्या है ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्या है क्या, इसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, इनहेरेंट रिस्क, IR इनहेरेंट रिस्क, CR कंट्रोल रिस्क, और तीसरा है DR डिटेक्शन रिस्क। मैंने 3 चीज़ों की बात की है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। मैं किन किन की बात कर रहा हूँ, रुको और अच्छे से लिखते हैं इनको सर। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना, मैं आगे जाऊँगा ही नहीं। मैंने क्या बोला, चैप्टर को ऐसा करा दूंगा, यहीं पे दम तोड़ देगा सर ये। 1 मिनट, इसका कलर चेंज हम करते हैं, इसको लेते हैं हम रेड में। पहला होता है इनहेरेंट रिस्क,
दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क, तीसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, 3 रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। IRCR DR। ठीक है, अब कर दूँ, अब आपने देख लेना जैसे भी। ठीक है, 3 चीज़ों को मिला के क्या बनता है, 3 चीज़ों को मिला के हमारा बनता है ऑडिट रिस्क, जिसमें ऑडिटर क्या देता है, इनअप्रोप्रिएट देता है ओपिनियन। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैटेरियली मिसस्टेटेड है। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं अपने, दोबारा से बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली इन्हें। अब आता है जी, देखो मैंने पहले दो कंपोनेंट मानो, RMM DR। RMM में 2 हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। RMM मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक है डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में क्या है, 2 रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क अलग है। अब आते हैं इनहेरेंट रिस्क क्या है, ये क्या है जी, सस्पेक्टेबिलिटी मतलब चांस। जो ये वर्ड है ना सर, ये जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब है चांस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चांस। ठीक है, ऑफ एन अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या बोला, अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन टू अ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एज्यूमिंग देयर आर नो इंटरनल कंट्रोल। देयर आर नो इंटरनल कंट्रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, नो इंटरनल कंट्रोल, कि वहां पे इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। सस्पेबिलिटी ऑफ एजर्शन ऑफ एन एजर्शंस मतलब रिप्रेजेंटेशन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर टू अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल, जो कि मिस स्टेटमेंट है, हो सकता है कि वो मटेरियल हो, एज्यूमिंग दैट जो उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल है वो एग्जिस्ट ही नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, इंटरनल कंट्रोल बोला गया है। मैंने पूरा पढ़ दिया वैसे आपके लिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है साहब जी, जहाँ पर क्या नहीं है साहब जी, इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, वहाँ पे ससेबिलिटी है, मतलब चांसेस हैं अकाउंट बैलेंस के, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के, वो क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंटरनल कंट्रोल नहीं है। टू असेस इनहेरेंट रिस्क द ऑडिटर शुड एवेल्युएट न्यूमेरियस फैक्टर्स। इसको जानने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स को चेक करेगा, हैविंग रिगार्ड टू हिज एक्सपीरियंस ऑफ एन आइडेंटिटी फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट्स। जो उसने पहले ऑडिट कर रखी होंगी, उससे जो सा एक्सपीरियंस मिला हुआ उसके अकॉर्डिंगली वो करने की कोशिश करेगा। कंट्रोल एस्टैब्लिश बाय द मैनेजमेंट टू कंपनसेट फॉर हाई लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड हिज नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस विच माइट हैव टेक प्लेस सिंस लास्ट असेसमेंट, तो चेक करेगा। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करेगा इनहेरेंट रिस्क को, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी मतलब क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, अकाउंट प्रोन टू मिस स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। ये प्यार की शायरी भी स्टार्ट हो गई गाइस, माफ़ करना, पता नहीं क्या क्या चल पड़ता है। अनयूजुअल प्रेशर ऑन मैनेजमेंट, नेचर ऑफ आइडेंटिटी बिजनेस। ठीक है, ये या पढ़ लेना, मतलब ये एक तरह से क्या है, फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इनहेरेंट रिस्क को। जो मेन मतलब देखने हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ज़्यादातर पूछते हैं, किस पे पूछते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, अनयूजुअल प्रेशर ऑन मैनेजमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज। अकाउंट बैलेंस भी देखो तो मैं क्वालिटी क्या है अकाउंटिंग सिस्टम की, अकाउंटिंग के प्रोन्स मतलब फ़ायदे टू मिस स्टेटमेंट, अगर मैं उसको गलत कर रहा हूँ तो उसको कुछ तो कुछ फ़ायदा होगा। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस, किसकी जजमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, एसेट प्रोन टू मिस अप्रोप्रिएट, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन नियर एंड पीरियड, मतलब लास्ट में हम कर नहीं देते कई बार कि कर दो गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं है, अब ऑडिट हो चुका है, अब हम गड़बड़ कर देते हैं, तो वो कुछ चीज़ें। ठीक है, अब आता है जी कंट्रोल रिस्क। इनकी जो मैंने आज टॉपिक बोले, इनकी भी 2 क्लास बनने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक बनाऊंगा तो। कंट्रोल रिस्क क्या है, वही चांस, द रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट कुड अकर in an assertion about a class of transaction, account balance, disclosure that could be material either individually or aggregate with other misstatements। ये समझिएगा, वो इंडिविजुअली भी हो सकती है और औरों के साथ में मिल के भी हो सकती है। क्या बोला मैंने, वो इंडिविजुअली मिसस्टेट हो सकती है, औरों के साथ में मिल के भी हो सकती है। विल नॉट प्रिवेंटेड मतलब उसको
उससे प्रिवेंट नहीं किया गया और डिटेक्ट नहीं किया गया, करेक्ट नहीं किया गया टाइमली बेसिस पर। मतलब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल में क्या करा है, इंटरनल कंट्रोल तो हैं लेकिन करेक्ट डिटेक्ट प्रिवेंट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, पीवीसी नहीं हुआ, पीवीसी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, पीवीसी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। अरे यार ये बड़ा गंदा लिखा जा रहा है आज। पीवीसी नहीं हुआ, प्रिवेंटेशन पीडीसी आना चाहिए ना, पीडीसी, पीवीसी नहीं, पीडीसी नहीं हुआ, प्रिवेंटेशन डिटेक्शन करेक्शन, या वैसे बोलो सीडीपी कर लो, डीसीपी कर लो यार, आपको याद भी रहेगा। डीसीपी नहीं हुआ, डीसीपी नहीं हुआ, मतलब डिटेक्शन करेक्शन प्रिवेंटेशन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, डिटेक्शन करेक्शन प्रिवेंटेशन नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल हैं आईसी क्यों बोल रहा हूँ भाई, आईसी हैं, आईसी क्या है, बट डीसीपी नहीं हुआ उससे। कंट्रोल रिस्क द रिस्क दैट मटेरियल मिस स्टेटमेंट विल नॉट प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट। ये आ गया वो वाला पॉइंट जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। मतलब चांस ऑफ एजर्शंस, मतलब रिप्रेजेंटेशन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर टू बी मिस स्टेटमेंट, हो सकता हो कि मिस स्टेटमेंट है, डेट कुड बी मटेरियल, हो सकता हो मटेरियल हो। इफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल क्या हो गए, फेल हो गए प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में, करेक्ट करने में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को टाइमली बेसिस पर, ठीक है सर। अगर सेपरेट असेसमेंट अगर की मैं बात करूँ तो इंटरनल रिस्क इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क इज नॉट एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल नहीं है दोनों ही। रिस्क क्या है, इंटर रिलेटेड है इंटरनल कंट्रोल्स का, ठीक है। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ इंटरनल रिस्क इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क इज रिकमेंडेड एज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये मैं नोट से आपको बता रहा था, ये आप पढ़ लीजिएगा, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। फाइनल असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। अरे 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 ऐसे ना भागो मेरे मुन्ना, अभी तो बच्चों को बहुत पढ़ाना है। वही चीज़ें हैं कि देखो एवोल्यूट करेगा इफेक्टिवनेस उनकी इंटरनल। देखो पहली बात, इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस चेक करेगा, क्या वो प्रिवेंट डिटेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा इंटरनल कंट्रोल के बारे में, प्राइमरी असेसमेंट करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑडिटर क्या करेगा, शुड असेस करेगा कंट्रोल रिस्क का हाई अनलेस द ऑडिटर इज एबल टू आइडेंटिफाई इंटरनल कंट्रोल विच आर लाइकली टू प्रिवेंट, प्लान टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। मतलब कंप्लीटली चेक करना पड़ेगा उसे। ये तो है कंट्रोल रिस्क। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए जो अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्या वो स्टेबल है, डिज़ाइन किया गया है, वो प्रिवेंट डिटेक्ट कर लेता है, ऑपरेशन ऑफ सेम चीज़ है। आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे समरी है इनकी और कुछ नहीं है। डिटेक्शन रिस्क क्या है सर, ऑडिटर ने प्रोसीजर तो परफॉर्म करे, ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म करे लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाए मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, वो डिटेक्ट नहीं कर पाए मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, ठीक है। वही चीज़ें आप पढ़ो, देखो, ना समझ में आए ये रहा सब्सटेंसेस ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। ये क्या है, टुगेदर विद इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट इन्फ्लुएंस द नेचर टाइम एंड एक्सटेंस ऑफ सब्सटेंसेस प्रोसीजर्स टू परफॉर्म द रिडक्शन एक्सेप्टेबल लो लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं उसके लेवल, मतलब जीरो रिस्क कभी होएगा नहीं। इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट के साथ में इन्फ्लुएंस द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसेस प्रोसेस टू परफॉर्म, रिड्यूस कर सकते हैं डिटेक्शन रिस्क को किसके साथ कंबाइन करके, इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क का। अगर ये ज़्यादा होंगे तो जो डिटेक्शन रिस्क है वो कम होगा, अगर डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा है तो ये कम होंगे, ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। तो यहाँ तक अभी हम करने वाले थे, मैंने यहाँ तक आपका करवाया, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं चाहता हूँ डेली आपको समझाऊँ, थोड़ा समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझा दूँ, थोड़ा समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन लग जाएंगे क्लास में, कोई बड़ा इशू नहीं है, मुझे कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है,
क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है और मेरे को तबीयत पे भी ध्यान देना है और आपकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो अभी हमने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा है, 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मैं अगर आप बोलते हो तो रिलेशनशिप भी करा देता हूँ। फिर SC 315 आ जाएगा, जो मैंने कल पहले ही बोला कि मैं कल कराने वाला हूँ SC 315, ठीक है। फिर रिस्क असेसमेंट देखना पड़ेगा हमें उसके बाद में। फिर इंटरनल कंट्रोल अगर कहोगे अभी करा दूँ तो अभी करा दूँगा, नेक्स्ट क्लास अभी करके रिकॉर्ड करके आपको लिए अभी डाल देता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा आराम से पढ़े। देखो जो मैंने नोट्स बनवाए इस टाइम पे बच्चों के वो बहुत कम बनवाए हैं, क्योंकि मैंने उतना बनवाया जितना एग्ज़ाम में आने वाला है। ये वही चीज़ें हैं, अभी आइडेंटिटी को समझना है, रिस्क को मटेरियल में स्टेटमेंट को चेक करना है, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें। एग्जर्शन लेवल क्या है, रिस्क को मटेरियल स्टेटमेंट, एग्जर्शन लेवल, ऑक्यूरेंस, कट ऑफ, ब्ला 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 ब्ला, वही चीज़ें आ गई। ये ऐसे पता नहीं क्या क्या छिड़ा रहता है इसमें। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं रिस्क, मतलब लगभग जो नोट्स में लिखवाया मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ अगली क्लास में, ठीक है। ओके, अभी के लिए मुझे थैंक यू। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आप सोच रहे हो कि 6 चैप्टर कैसे होंगे कि भाई आज तो 28 जुलाई है और सर ने फिर एक टॉपिक करा के छोड़ दिया। बच्चों मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बट मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक क्लास और आपको मिलेगी इस क्लास के बाद, वो भी आज ही मिलेगी, चाहे वो रात को क्यों ना अपलोड करनी पड़े, मैं उसको रिकॉर्ड करके ज़रूर डालूँगा, जिसमें मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम इस चैप्टर का मैं डाल दूँगा, मैक्सिमम। मैं यही देख रहा हूँ कितना चैप्टर बचा हुआ है, ये चैप्टर भी काफ़ी बचा हुआ है, लेकिन जो नहीं कराना वो मैं नहीं कराऊंगा, देखिए, ठीक है। तो जिससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा ही बचेगा। चलिए जी, देखो ये तो करना ही नहीं है, ये इतना तो पीछे वाला छूट ही गया। बीच में इंटरनल ऑडिट एक बार देख लेते हैं, ये चैप्टर फर्स्ट में भी वैसे मैंने करा ही दिया था, रिक्रूटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट। ओके, करिए, करा ही देंगे उसको तो इंटरनल ऑडिट को। 610 नहीं करना हमने, 610 को नहीं करना। ये क्या है, ये मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट करा देता हूँ। तो हमारा इसमें लगभग 2 से 3 क्लास और लगने वाली है बस, मतलब एक क्लास को छोड़ के अभी एक क्लास और बनेगी, इसकी आज ही बनेगी, वो जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर सीखते रहिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। पढ़िए आप, मैं कहूँगा पढ़िए, पढ़ नहीं रहे आप, अगर आपको नहीं पढ़ना तो बोलिए, क्योंकि फिर मेरा भी देखो, मैं भी तो आपके लिए टाइम लगा रहा हूँ ना, निकाल के। मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं भी तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। चलो फिर गाइज, थैंक यू एंड स्टे कनेक्ट विद अस, पढ़ते रहिए, बाय बाय।